भक्तों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस माह में हर स्त्री और पुरुष को शास्त्रों के अनुसार विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। खासकर विवाहित स्त्रियों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस माह 3 ऐसे गहने हैं जिसे शादीशुदा महिला को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वह अपने पति के जीवन को संकट में डाल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसे 8 से 10 विशेष बिंदु भी बताएंगे जिन्हें हर स्त्री पुरुष को अपने वैवाहिक जीवन में एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। विवाह का बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और 7 जन्मों का संबंध होता है, परंतु अक्सर आधुनिकता और अज्ञानता के कारण महिलाएं सजने संवरने के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें धारण कर लेती है, कुछ ऐसी चीज़ें पहन लेती है जिसे उनके पति के जीवन और स्वास्थ्य और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह वीडियो इतनी सत्य को उजागर करने वाला है भक्तों। अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दो। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित जो है ऐसा खुल्लम खुलासा साफ सुथरा 8 से 10 बिंदु बताएंगे जो कि हर पति पत्नी को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी जो होता है 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जो है जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं एक रिश्ता नई नई जो है जवानी में पति के द्वारा कई गई ऐसे कई चीज़ लाती है पति के लिए, जो कि पत्नी गलत से उन चीज़ों को पहन लेती है। उन समय पत्नी को नहीं पता होता है कि इन 3 चीज़ों को पहनने से पति की मृत्यु भी सिद्ध हो सकती है। आज यह वीडियो पति और पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई चीज़ें को जो है पहन लेती है जिसके बाद में उन्हें पता नहीं लगता कि वह क्या पहनी है और इससे क्या दुर्घटना घट सकता है घर में। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता है कि कुछ भी पहनने के पहले ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसके जो है मैं पूजा को स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव सच्चे दिल से ज़रूर लिखें। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही मायने रखता है। खासकर मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन में मायके ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उनकी पहचान को भी एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में
उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में माने जाने वाले प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी और सुखी जीवन के लिए कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसे चीज़ होते हैं जो कि महिलाओं को कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो फिर इन उपायों को या वीडियो को देखने में विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों को सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ा जाना होगा। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उसको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सजावट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसन को ठेक पहुंचता है। कहने का मतलब है एक शादीशुदा औरत को सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसे हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट, क्लियर भाषा में है सफाचट यानी सफ़ेद रंग का साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने की पवित्रता धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा आगमन होने लगते हैं, क्योंकि यह लिवाज विधवा होने का संकेत है या विधवा पहनते हैं। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहनने जिसमें कुछ और रंग भी शामिल हो, लेकिन एकदम से सफ़ेद कपड़ा पहनना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट जाते हैं और कई सारी परेशानियां का आगमन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैर से सोना पहनने का पाप लगता है, इसलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग का निशानी होता है। इसे वे अपने पति की खुशी के लिए जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति महसूयत के नाम पर हो सकते हैं, इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा योगदान है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे और काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती, काला हिस्सा भगवान शिव का माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती तो सबसे बड़ा पाप
यह माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में एक काला धागा तो पहन ही लीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ही शुभ हो जाए? आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर के डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाएं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर के नियम का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाएं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिसका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरा हुआ जो है बहुत अपशगुन होता है। कहने का मतलब है सिंदूर यदि आपके हाथ से गिर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखती हैं तो बच्चे इसे हाथ न लगाएं और यह गिर भी सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंग के लिए कई तरह का लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते हैं। आज के फैशन के दौर में महिलाएं ऐसे ही सिंदूर अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर जो है गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से भी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं तो आप अपनी उंगली माचिस के तिल्ली में थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर का ही जो है फैलेगा भी और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से ही खरीद लेना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है, जिसकी अपनाने कभी धोखा अपेक्षा भी नहीं होगी कि साथ ही धन वैभव की कमी भी हो सकती है और पति को किसी की तरह से असफलता भी प्राप्त हो सकता है। घर में गृह कलेश वातावरण अशुद्ध हो सकता है। इस प्रकार का वातावरण बन सकता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए माथा से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, उनकी सफलता के बारे में सोचें। इससे उसका भाग्य भी और अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार से मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार से मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु
शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग से भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिला जो है पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर में अगर किसी की तरह के सूतक है या आपको पीरियड आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने से मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना और अचार को छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर में जाना। जब भी महिलाओं को मासिक धर्म आए तो यह काम करने से बिल्कुल बचना चाहिए। आदि दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि महिलाएं जो है मासिक धर्म के दौरान तुलसी में जल भी नहीं दें। तुलसी का पौधा सूख जाता है इससे, क्योंकि इस समय महिलाओं को शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर में जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में जो है मंगोत्र और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें बहुत समय लगता है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को इसकी ढेर जो है बगैर पूजा पाठ अनुष्ठान करने से समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए था। दोस्तों, यदि मासिक धर्म की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया है तो मासिक के दौरान आप दूर बैठे उस धर्म का काम आप कर सकती हैं, व्यक्ति के जरिए करवा भी सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें, जाप करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहिए तो इससे फ़ोन के जरिए भी आप पढ़ सकती हैं। मासिक दौरान जो है स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, यह बहुत ज़रूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर मंत्र का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस हिंदू शादी की रस्म पूरी तभी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाह महिलाएं अपने माथे के बीच में, सिर के माध्यम में, बालों में बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और जो है मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। भक्तों, शास्त्रों में सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान विवाहित महिलाएं जो होती हैं उसे सिंदूर ना लगाएं, इसे अशुभ माना गया है। इसलिए कभी भी शादीशुदा जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज की शास्त्रों संबंधित वीडियो को यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है, इसलिए महादेव को खुश करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।